मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूँ, मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो, लेकिन अगर कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून तो फिर कानून होता है। नवाज शरीफ का मकसद ना इक़्तिदार है ना हुकूमत है। नवाज शरीफ महंगाई के खात्मे के लिए आ रहा है। खुशामदीद मियां साहब, खुशामदीद। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़ 9 मई का जो वाक़या है उसने रियासती ढांचे को जो है वो बहुत ख़तरे में डाला, और उसके अलावा जो चीज़ पहले कभी नहीं हुई थी, अफवाज पाकिस्तान और अवाम को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसके नतीजे में PTI की जो आला तरीन क़यादत है, मेजॉरिटी क़यादत जो है वो इस वक्त जो है वो आपको जेल में नज़र आती है, वो इस वक्त आपको मुश्किल में जो है वो नज़र आती है। इससे ये भी कहा जा रहा है जिस तेज़ी से केस सारा चल रहा है, जिस तेज़ी से चीज़ें, जिस तेज़ी से शवाहिद जो सामने आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में PTI की मुश्किलात में जो है वो इजाफा होगा। क्या PTI अपना वजूद जो है वो कायम रख पाएगी? PTI में क्या होने जा रहा है? बिकॉज आए दिन आप देख रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों भी आपने देखा कि उस्मान डार साहब वो मंजर आम पर आए, उन्होंने किस किस्म के इंकशाफात किए वो हमारे सामने हैं। उसके बाद सदाकत अली अब्बासी, हमने कल भी तस्करा किया था इसका, और साथ ही साथ इससे पहले मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं वो इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि इसकी प्लानिंग में और जो सारी एग्जीक्यूशन थी वो बहुत देर से उसमें इमरान खान साहब जो है वो शामिल थे, उनकी इसमें मनो मंशा शामिल थी। इनफैक्ट उनकी तरफ से डायरेक्शंस इस तरह की थी कि अगर मैं अरेस्ट हो जाऊँ तो क्या करना है और कैसे चीज़ें आगे लेकर जानी हैं। PTI आने वाले इलेक्शंस में मौजूद होगी, नहीं होगी, इस फॉर्म में होगी, क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ कादिर मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। दोनों गेस्ट से जो है वो इसी तरफ जो है वो बातचीत होगी कि इलेक्शंस अगर होने जा रहे हैं तो क्या इस तरह किसी एक जमात को जो है अगर बाहर रखेंगे तो आगे किस तरह चीज़ें चलेंगी। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात होती है, क्या वो पूरा होता हुआ नज़र आता है? तो नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया, और आप सब जेल से, जो आपका घर है सब जेल, वहाँ से आप हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ कादिर मंदोखेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, उस्मान डार साहब का जब बयान आया, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई, उसके बाद आपका बयान आया जिसमें आपने ये कहा कि जी मैं उस मीटिंग में शामिल था, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगेन इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि एक तरफ तेज़ी से 161, 164 के बयानात जो हैं वो आ रहे हैं, और फिर आपकी पार्टी के रहनुमा जो हैं वो भी सामने आकर जो है ये बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट उस्मान डार साहब से तो कैटेगोरिकली जब ये सवाल हुआ कि अगर आपको बुलाया जाए, अगर आपको कोर्ट बुलाए तो क्या आप टेस्टिफाई करेंगे, तो उन्होंने कहा जी अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जाके बताऊंगा कि क्या हुआ था। आपको क्या लग रहा है कि इज द न्यूज़ टाइटनिंग अराउंड इमरान खान साहब? आपको लगता है कि जो आने वाले इलेक्शंस होंगे उसमें खान साहब आपको कहीं नजर आ रहे हैं? जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि जितना भी बयानिया आपने दिया, उस्मान डार 9 मई के बाद, ये अक्टूबर का कौन सा महीना है, वो 5वां महीना है, ये 10वां महीना है, 5 महीने। और जिस वक्त इमरान खान साहब ये ट्रेनिंग दे रहे थे, प्रोड्यूसर साहब जरा आवाज फिक्स कीजिए, नकवी साहब की थोड़ी आवाज ऊंची कीजिए प्लीज। क्या हुआ, क्यों नहीं कोई बोला? 27 साल से ज्यादा हूं। कितने जलसे किए हमने? हमने इस शहर कराची में बाग जिना में किए, मेरे ख्याल से 5 जलसे। हमने गुलशन इकबाल में किया बहुत बड़ा जलसा। जितने जलसे किए, कभी कोई एक गाड़ी जली, कोई एक पत्ता टूटा, कभी कोई दरख्त, ऐसी कोई चीज नहीं है। कभी तशद्दुद नजर आया? नहीं आया। हम लॉन्ग मार्चेस पे गए, हमने धरने दिए पूरे वक्त। जहां हम इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, वहां कराची के CBU पे भी बैठे हैं 146 दिन, कुछ नहीं हुआ। ये एकदम से एक पार्टी का मिजाज तब्दील हो जाता है एक दिन। और उस दिन पुलिस किधर थी? उस दिन रबर बुलेट्स भी नहीं थी। उस दिन जो थी वो टेयर गैस, किसी पुलिस का इलाका था, कोई बैरिकेड भी नहीं लगाएगा। कोई 15-20 लोगों की लाशें भी नहीं गिरी, और सारा हंगामा हो गया।
मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? ये हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए। इस बहस के अंदर कि खलीज किसने पैदा की या खलीज का जिम्मेदार कौन है, तो ताली दो हाथ से बजती है, ताली दो हाथ से बजती है, भी एक हाथ से नहीं बजती। एक हवा से सिर्फ मक्खी हटाई जाती है और अवाम को मक्खी नहीं समझना चाहिए। कोई ना कोई वजह है कि आज इतना अरसा गुजर गया, हर सर्वे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहा है कि जो भी नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, राइट, वो नैरेटिव चाहे तोशा खाने का हो, चाहे वो साइफर का हो, चाहे वो और कौन कौन से बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं, 9 मई का हो, करप्शन का हो, इट इज नॉट, वो पब्लिक में उस बयानियों को फरोग नहीं, जो बयानियां फरोग मिल रहा है। एक मिनट, एक सुन ले एक बयानिया जो फरोग, जी 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 जी, कि किसी ने मुसल्लत किया इस मुल्क के ऊपर पीडीएम की हुकूमत को, जो कुछ सिंध हाउस में हुआ और जो उसकी वीडियोज आई, ये रमेश कुमार जो पीएमएलएन से पीटीआई में आए और पीटीआई से पीपीपी में गए, मैंने असेंबली के फ्लोर पे मुराद अली शाह को वो कागज दिखाए, पूरी असेंबली को दिखाए, बांटे भी सिंध असेंबली, कि उस को 1 महीने के अंदर 150 करोड़ रुपए की अप्रूवल दी गई है प्रोजेक्ट्स की। चलिए, ये तो मेरा ख्याल है जिस वक्त या तो फिर आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं या प्रॉपर्ली सुना करें। थोड़ा सा मैंने आपकी बात बहुत मैंने जो है वो गौर से सुनी, बट आपने काफ़ी सारी चीज़ें की जिसकी तरफ मैं जो है बात करना चाहूँगी। आपने कहा ये अब क्यों लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मेरा ख्याल है आप शायद भूल गए हैं, फयाजुल हसन चौहान हो, फवाद चौधरी हो, आमिर कियानी हो, मुतअद्दिद रहनुमा जो है वो पहले भी ये बात कर चुके हैं। फैसल वादा ठीक है, उनसे आपका जो है वो राहें जो है वो जुदा हो गई हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो मेरा ख्याल है पीटीआई जब ये बात करती है कि जी हमने पहले इतने जलसे किए और कभी जो है वो कोई पत्ता भी नहीं टूटा। खैर आपको पिछले साल जो है 2022 का जो है वो मे भी याद होगा, जब आप निकले थे और उसके बाद इस्लामाबाद का क्या हाल हुआ था वो छोड़ दें। आप जब 126 दिन का धरना हुआ था उसमें इस्मत अल्लाह जुनेजो जो थे, जो एसपी पुलिस थे, उनके साथ क्या हुआ। फिर वो जो वीडियोस हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब की, जब आप धरने के लिए निकल रहे हैं और जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, बंद करवा रहे हैं कराची को, तो वो सारी चीज़ें भी सामने हैं। लेकिन सिर्फ ये कि उस वक्त चीज़ें आपकी फेवर में जा रही थी, आप जो है वो यू वर ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो इसलिए कुछ मेरा ख्याल है वो चीज़ें उस तरह जो है वो प्रोपोगेट नहीं हो रही थी, वो बोल नहीं रहा था। बट मैं ज़रा मंदोखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदोखेल साहब, जिस तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं, जिस तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो साइफर केस में सामने आ रही हैं, अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, सिर्फ 161 164 के बयानात नहीं हैं जो उस वक्त के लोगों के हैं, लेकिन अब उस्मान डार जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं हम सामने आ रहे हैं। लेकिन साथ इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि बहुत माजी में भी 164 के बयान हमने देखे, डार साहब के बयान का जो है वो हवाला दिया जाता है कि वो कहाँ आज खड़ा है। एज ए लॉयर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं, लेकिन एज ए लॉयर क्या ये विल दिस स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, या आज से 5 साल बाद 2 साल बाद जाके हम ये बात कर रहे होंगे नहीं जी ये फैसला गलत था और इसमें ये खामियां थी और इसमें ये खामियां थी। किस तरह देखते हैं आप? जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, पहली बात तो ये है कि आपने इसाक डार साहब की बात की है 164 का बयान। 164 का बयान का मतलब है किसी मजिस्ट्रेट के सामने बयान करना जी, और वो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट गवाह होता है, यानी मजिस्ट्रेट उस शख्स के बिहाफ अदालत में खड़ा होता है। कलामी की माफी चाहूंगी, मरियम औरंगजेब साहिबा ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है। ज़रा मरियम साहिबा से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो है वो आमद है, उनकी वापसी की जो है वो बहुत सारी बातें हो रही हैं। मरियम साहिबा, जो कानूनी रुकावटें हैं वो आपके सामने इतनी सारी अबूर करके आएंगे नवाज शरीफ साहब। 16 महीने की पीडीएम की परफॉर्मेंस भी साथ है, बहुत उनके कंधे पे जो है वो भारी बोझ आप डाल के ला रहे हैं। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि आप मीनारे पाकिस्तान जो हैं वो भर सकेंगे? यू विल बी एबल टू गिव हिम अ रेविंग जो है वो होम कमिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बेनज़ीर भुट्टो की होम कमिंग से जो है वो तशबीह दे रहे हैं।
कि उस तरह की होम कमिंग होनी चाहिए तो फिर बात बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 16 महीने की जो आपने कहा कि बोझ है और उसमें हम उनको लेकर आ रहे हैं, तो 16 महीने का क्या बोझ है कि शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को श्रीलंका बनाने से बचा लिया, डिफॉल्ट करने से बचा लिया, और वो चीज जो कि उनके खाते में डाली जाती है, उस मुआहदे पे तो इमरान खान ने दस्तखत किए थे। पहले जो नवाज शरीफ ने IMF को खैरबाद कहा, मुकम्मल किया पाकिस्तान की तारीख में प्रोग्राम, मईशत को तबाह करके दोबारा IMF के हवाले किया इमरान खान ने, उस मुश्किल मुआहदे पे दस्तखत इमरान खान के, उसके बाद उसके असरात जो हैं, फिर अपने ही मुआहदे को डिफॉल्ट किया और अपने मुआहदे को डिफॉल्ट करके खिलाफ वर्जी करके मुल्क को डिफॉल्ट के भंवर में फंसा गए। तो जो बोझ है वो तो इन नालायकों, ना अहलों, चोरों और करप्ट और झूठे टोले के ऊपर आता है। इसमें शहबाज शरीफ के 16 महीने कहाँ से आ गए? लेकिन उन्होंने मरीम साहिबा, कता कलामी की माफी, मंदुखिल साहब की तरफ जाऊंगी। मंदुखिल साहब, आपका लीगल ओपिनियन इमरान खान साहब के केसेस के बारे में क्या है? गो के मैजिस्ट्रेट के सामने बयानात मौजूद हैं, सारा जो भी है, बट लीगली क्या ये हम स्टैंड करेगा टेस्ट ऑफ टाइम, या हम यही डिबेट आज से कुछ साल बाद कर रहे होंगे? इस केस में बहुत सारे लूप होल्स थे। देखिए, 164 का जो बयान होता है वो कोई भी गवाह मजिस्ट्रेट के सामने देता है और फिर मजिस्ट्रेट उनकी जगह पे गवाही देता है या देती है अदालत के सामने। यानी जो कुछ आपने कहा, मैंने कहा या नकवी साहब ने कहा, उसका गवाह डायरेक्ट मजिस्ट्रेट होता है और हमारी जगह पे मजिस्ट्रेट अदालत में खड़ा होता है कटहरे में और बयान देता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि ये भी हकीकत है कि इसाक डार साहब ने वही 164 का बयान दिया था और फिर बड़े आसानी से पाकिस्तान चला गया, अपना UK चला गया और फिर इक़्तिदार के लिए आया। चंद महीने के लिए वो वज़ीर ख़जाना बन गए और वज़ारत ख़जाना ख़त्म होते ही वापस चले गए। ये है पाकिस्तान की तारीख़। अब आइए इमरान खान साहब के केस की तरफ। यकीनन मैं आपको बता दूं कि चाहे उस्मान डार साहब हो या हबासी साहब मंजराम पे आने वाला है या आ रहा है, उनकी है या उनकी वीडियो आ गई, सारी चीज़ें, तो ये यकीनन इमरान खान साहब को नुकसान दे सकते हैं 164 के बयान के तहत। ठीक है, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, माजी की बात अब छोड़िए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहाँ कोई भी चीज़ किसी के ऊपर किसी वक्त भी अप्लाई हो सकती है, कोई पता नहीं है, तो वो चीज़ें आ सकती है। अब तहरीक इंसाफ के वकला का फिर ये जिम्मेदारी है, अच्छे वकील यकीनन इनके पास होंगे तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं कि ये शख्स तो ऑलरेडी किसी की कस्टडी में था। अब हमारे यहाँ कानूनी शहादत है आर्टिकल 38-39, उसके मुताबिक कोई भी शख्स किसी भी पुलिस या अदारे के कस्टडी में हो, उसकी बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं और आप, नकवी साहब जो है ना, वो पुलिस के कस्टडी में हो तो हमें तो श्रीलंका का बम कभी हमारे ऊपर हम कर सकते हैं और आज इसराइल ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया वो भी हम कबूल कर लेंगे। तो लिहाजा कानूनी शहादत 38-39 की तरफ कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें लेके तहरीक इंसाफ की अपने लोग 1 by 1 आ रहे हैं और 1 by 1 वहाँ रहे, और ये क्या यही है जो इनकलाब ला रहे थे? ये क्या वही लोग हैं जो मजाक उड़ाते थे दूसरे को केसेस के? तो हमने तो ये सारी चीज़ें देखी है, हमने सारी चीज़ें हमने बर्दाश्त भी की है। सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों को तहरीक इंसाफ की अपने लोग अगर घर के अंदर सुल्तानी गवाह बन जाए या आजम खान जैसे लोग उनका अपने ही खिलाफ सुल्तानी गवाह बन जाए तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? ठीक, मैं और आप क्या कर सकते हैं? फिरदौस साहब, एक तो ये सवाल है कि अगर अपने ही लोग घर का भेदी लंका ढाए, और साथ ही साथ आपने जो वकला की बात हो रही है तो थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, वकला में भी बड़ी आपकी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। मरवत साहब जो है उन्होंने शोर मचाया हुआ था जी अडयाला से ट्रांसफ़र कीजिए, सॉरी अटक से ट्रांसफ़र कीजिए अडयाला, और आपके जो दूसरे लॉयर हैं वो ये कह रहे हैं कि जी क्यों इनको जो है वो अटक से ट्रांसफ़र किया, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर थी, मिलना बहुत आसान था और हमसे गलती हुई कि हमने इनको अडयाला जो है वो ट्रांसफ़र कराया। ये इनफरादी कैपेसिटी में जो है वो मरवत साहब ने ये काम किया है। तो आपकी तो लीगल टीम को भी समझ नहीं आ रही कि चीज़ें किस तरह जो है वो डील करनी है। साथ ही साथ अंदर से लोग जो हैं ये बातें इस तरह की कर रहे हैं, आके इंकशाफात रोज़ जो है नए हो रहे हैं। नॉन इश्यूज इमरान खान को कौन सी क्लास मिलनी चाहिए, ये इशू है। वो किसी भी जेल में वो क्लास दें, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। नहीं, नॉन इश्यूज तो सर आपके वकील कह रहे हैं ट्रांसफर करो, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनना,
You wanted my point of view. I'm saying it's a non-issue. You want to make I'm it clarifying. an issue. I'm clarifying my question, sir. No, please, with all due no, respect, I'm I clarifying don't my need a question because you're clarification. twisting it. मैंने आपका सवाल बुल्ले खुद तरीके से समझ लिया है. मैं आपको भी समझा सकता हूँ कि आपने मुझसे सवाल क्या है. मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि ये नॉन इशू है इन द होल स्कीम ऑफ थिंग जो पाकिस्तान में आज है. पाकिस्तान में आज इंसानी हकूक पमाल हो रहे. ये किताब है, ये किताब को फॉलो करना किस किस के लिए जिम्मेदारी है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये इशू है. 90 दिन से ज्यादा केयरटेकर सेटअप हो सकता है, ये इशू है. क्या पाकिस्तान के अंदर ये सेंसस का अप्रूवल वो चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं जो नॉन इलेक्टेड है, ये इशू है. क्या एक कानून जो असेंबली में पास हुआ है वो आइन को रद्द कर सकता है, ये इशू है. बाकी जो आप बात कर रहे हैं, क्या अटक जेल में होना चाहिए या इधर जेल में होना चाहिए, नॉन इशू है. अगेन आपने उस नॉन इशू को समझा ही नहीं. मैं सवाल क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपकी बुकला टीम कंफ्यूज्ड है. आप इशू सुनिए, आप इशू सुनिए. उस्मान डार को कराची से उठाया जाता है, ब्रिगेडियर हारिस नवाज केयरटेकर सेटअप के कहते हैं कि उठाया गया. फर्रुख हबीब को जान अचजगाई कहते हैं कि उठाया गया. किधर है? और वो कैसे पहुंचा? कामरान शाहिद के शो में. और कामरान शाहिद के शो के अंदर जितने उसके ऊपर जुर्म थे वो कैसे माफ हो गए? एक शो पे पेयर होने से जुर्म माफ होते हैं या अदालतों में माफ होते हैं? वो जितने केसेस बने हुए थे उसको बेल ली उसने, और अगर बेल नहीं ली थी तो बाकी इदारों ने उठाया क्यों नहीं उसको दोबारा? पहले तो वो छुपा हुआ था ना कामरान शाहिद के शो पे. ये इशू है. आप पूछ रही हैं कि अटक जेल में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कितनी जगह दी है. भाई वो भी ही इज एंटाइटल्ड टू अ बेटर क्लास, ही इज एंटाइटल्ड टू अ स्पेशल क्लास. उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको क्या क्या चीजें मिल सकती है. मैं जेल मैनुअल निकाल के मैंने रटा हुआ है. और यहाँ कादिर मंदोखेल एक सच इंसान है, उससे सच बोला है. मेरे से नहीं पूछे, उससे पूछे कि बेटर क्लास में क्या होता है. याद रखे कि आसिफ जरदारी साहब को का लिए जरदारी वार्ड मैं देख के आया हूँ सेंट्रल जेल में. अच्छा, मंदोखेल साहब की तरफ से जाती हूँ, लेकिन नकवी साहब, मंदोखेल साहब ने भी देखा है. नकवी साहब, मेरा ख्याल है आपका गुस्सा और आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा और आपकी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल जायज है. लेकिन अगेन यू मिसिंग द पॉइंट सर. मैं ये बात कर रही हूँ, क्लास की बात अलग है. मैं बात कर रही हूँ आपकी वुकला टीम खुद कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रही चीजें कैसे लेके चलनी है. मैं आपकी समझ रहा हूँ, अहमक है. आप उसका जवाब नहीं कह रहे ना सर, आप मुझे कह रहे नॉन इशू है. आपकी वुकला टीम कंफ्यूज है, आपके चेयरमैन का केस खराब कर रही है. दैट्स अ नॉन इशू फॉर यू. ओके, you were not present in the court. You do not know who is the right lawyer to speak to. एक केस के ऊपर 250 केसेस हैं इस वक्त इमरान खान के ऊपर. They are different lawyers. I am just saying. आप ये स्टेटमेंट हामिद खान वुकला टीम में अगर हम मांगी नहीं है, अगर चलो ठीक है, आप खुश हैं इस टीम के साथ, वेरी गुड. आपकी अपनी टीम में अगर हम मांगी नहीं है और वो ये कह रहे हैं एक लॉयर ने इंफरादी कैपेसिटी में लिया फैसला और ये गलती है हमारी, हमें नहीं करना चाहिए था, ठीक है, फेयर इनफ. देखिए, नकवी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मैं कानून के तालिब इल्म के साथ साथ मैं 1997 में गवर्नर टास्क फोर्स जेल में एज ए मेंबर मैंने कई अरसा काम किए और मुझे जेल मैनुअल कैदियों बैरक एक एक लफ्ज़ ज़बानी याद है. जेल मैनुअल के मुताबिक चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, कोई भी मुलजिम जो है ना वो 6 बजे शाम के बाद जेल में दाखिल नहीं हो सकता है. क्योंकि अगर रिमांड है तो थाने वाले अपने पास रख ले, कहीं और है तो वो अपने पास रख ले, मगर 6 बजे के बाद नहीं दाखिल हो सकता है और अगली सुबह दाखिल होगा. तो क्या आदि फरियाल तालपुर साहिबा को रात 12 बजे अस्पताल से घसीट के पीटीआई की हुकूमत ने जेल में नहीं डाला? ये कौन सी जेल मैनुअल है? क्या इनका अपना मैनुअल है या अलग है? नंबर 1 बात, 90 डेज में खुर्शीद शाह साहब और उसका बेटा और डॉक्टर आसिम बुजुर्ग एक मेडिकल पूरे यूनिवर्सिटी के इसके इंचार्ज है, उसके साथ क्या हुआ ये भी सबने देखा.
और वो तूर जो है ना या दूसरे जो साफी है इनके ऊपर जो फायरिंग हुई है वो भी सारे कानून और आइन, क्या वो अलग कानून है, आइन अलग है? तो सवाल ये कि नकवी साहब की गिले शिकवे अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए जो कुछ है। एज ए साबिक प्राइम मिनिस्टर उनको वो प्रिविलेज, वो जेल मैनुअल के मुताबिक वो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो कि मिल रहे हैं, क्योंकि खुद इनके रहनुमा बता रहे हैं कि वो बाकायदा उसको वॉक के लिए जगह दिया गया हुआ है और शूज दिए गए, और इवन कि यहाँ तक जेल मैनुअल में ये नहीं लिखा हुआ है कि बेटे अगर बाहर हो तो टेलीफोन पे बात करें, ये कोई जेल मैनुअल में नहीं है। उसके बावजूद कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। और फिर जब इसके जो वकील थे मरवत साहब, उन्होंने कहा कि अडियाला जेल जो है ना वो क्या कहता है उसको, दूसरा जेल सही नहीं है, उसका पिंडी के आगे क्या नाम है उसके जेल का, उस जेल सही नहीं है तो अडियाला लाया जाए। और फिर उसी मरवत साहब ने इमरान खान साहब के वकील शोएब शाहिद, नहीं अडियाला से पहले दूसरा वाला अटक जेल, तो उसके बाद खुद उसी मरवत साहब ने कहा कि मरवत साहब ने ये कहा कि शोएब शाहिद जो है ना वो एजेंसियों का आदमी है, वो मुखबर है और वो फलाना डिंगा है। ये भी मैंने नहीं कहा, इनकी अपनी वकूल ने किया है। ये तो अच्छा है पीपल्स पार्टी के वकील उनको मिल गए है, लतीफ कोसा साहब, जो कि थोड़ा बहुत केस सीधा कर, नहीं तो मरवाने में कोई कसर ये इनके अपनी वकील नहीं छोड़ेंगे। ये भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन इसके बाद फिर आप इल्जाम किसी अदारे के ऊपर ना लगाए, आप अपनी वकीला का देख ले कि आपके अपनी वकील एक दूसरे को गद्दार और एजेंसियों के अलाकार कह रहे हैं, तो जरा उसके ऊपर गौर कर ले। वो जो हामिद खान आपके सबसे टॉप के वकील थे वो क्यों खामोश बैठे हुए, वो किस मसलियत के शर, वो तो तहरीक इंसाफ का नायब सदर रह चुका है और टॉप का पोजीशन है उसकी, वो क्यों खामोश है? ये कल के बच्चे जो इंग्लैंड से हुए हैं उनको उनके वकील बनाए और 5 तर्जुमान बनाए। तो मेरा कहना ये है कि नकवी साहब की सारी बातें दुख दर्द में समझ रहा हूं, काश उनको अपने दौर में भी ये चीज़ें याद आना चाहिए कि उन्होंने आदि फरियाल समेत और कितने लोगों को टॉर्चर करके और जेल के सलाखों के दिल दिए, और उन्हीं के दौर में नेब ने जो 3-3 महीने रिमांड पे लोगों को खींचा और उसका जो है ना कचूमर बना दिया है, वो सारी बातें मैं नहीं कहता हूँ, कभी भी मैं नहीं कहता हूँ। मैं पॉलिटिक्स के अलावा इंसानी हुकूक के कारकुन की हैसियत से कभी भी मैं किसी सियासी पार्टी, सियासी वर्कर के ऊपर तशद्दुद का ना हामी हूँ न कभी रहूंगा, सियासत से हट के। लेकिन थोड़ा सा वो अपने गिरबान भी देख ले जो उनके दौर में हो रहा था, जरा उसके ऊपर भी हम चीखते थे, आप चीखते थे, पूरे मीडिया चीखती थी जो लोगों के साथ हो रहा था, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं हुई है। और फिर सदर पाकिस्तान क्यों खामोश है? अब मारिया साहिबा आपको मैं बताऊं, कल जुमा था, पिछले जुमे मैं आपको तारीख बता रहा हूं, पिछले जुमे को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब कराची आए, कराची के टॉप का एरिया नकवी साहब जानते हैं, बात आइलैंड में 2500 गज का बंगला देखा और कह रहे ये मुझे दे दो। तो जब आपका सदर पाकिस्तान खुद बिक गया 2500 बंगले के चक्कर में वो अपने कायद को भूल गया, तो कहाँ इलेक्शन, कहाँ नारा, कहाँ सारी चीजें। बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है। बिकने की तो बात हो, तो अगर उन्होंने 2500 गज का बंगला देखा तो वो अपने पैसों से भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। ये तो नहीं मुकर गए, चलो मैं बिकने वाला अल्फाज में, चलो बेचने वाला अल्फाज में वापस लेता हूं कि वो मुकर गया। वो 2500 बंगले की तलाश में खुद गए पिछले से पहले जुमे। ये मेरी बात को गलत करार दे, मैं आपको आई विटनेस दे सकता हूं, मुझे इसने बताया कि वो 2500 बंगला मुझे दे दे, जिसको रिटायरमेंट के बाद 2500 गज का बंगला मिल रहा हो, मराद मिल रहा हो, वो कहां इमरान खान साहब को पूछेंगे। चलो बिकने वाली बात में वापस चले। नकवी साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर विल गिव एम्पल टाइम टू नकवी साहब कि वो रिस्पॉन्ड करें इस पे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नकवी साहब, बिफोर आई पोज अ क्वेश्चन टू यू, आई एम श्योर आप जवाब देना चाहते हैं, आपकी तरफ आती हूँ, फिर आप नाराज हो जाते हैं। जी नकवी साहब। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मैं एक चीज का मौजू को रेस करना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कादिर भी मेरे साथ इस पे शामिल होंगे और आप भी शामिल होंगे। मैं फलस्तीनी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज उनकी हमीयत जो कि जागी भी थी, उन्होंने एक कदम और आगे लेके एक ऐसी कुव्वत के सामने डट खड़े हुए जो हावी होने की उन पे कब से कोशिश कर रही थी। जुल्म सितम जितना बढ़ा हुआ था जो फलस्तीन के साथ हो रहा था, आज वो मैदान में उतर के उन्होंने एक दफा फिर दुनिया को दिखा दिया
कि हम मुर्दा कौम नहीं है, हम अपनी जान का नजराना भी देंगे। जहां तक दूसरी चीज है, देखिए कादिर साहब, जो कुछ हो रहा है, कल अगर ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, इसी को बेसिस करके कल जो लोग, अगर हम इख्तिदार में और ऑपोजिशन में हो तो क्या जस्टिफिकेशन हो जाएगी? देखिए कहीं ना कहीं ये साइकिल आप तोड़े। मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता कि किस किस के साथ और क्या हुआ। हामिद खान साहब की जोजा की तबीयत बहुत खराब थी, वो उनको लेके कनाडा ट्रीटमेंट के लिए गए थे। उसका जवाब, हामिद खान साहब वापस आ गए, ही इज लीडिंग द लीगल टीम 1। मैं हफीज पीरजादा और जुल्फिकार अली भुट्टो का कंपैरिजन भी तारीख में, और उस वक्त के वकला और उस वक्त की आपकी पार्टी में से बेनजीर ने किस किस को निकाला और कौन कौन कहाँ गया, उसकी भी मैं जिक्र नहीं करता। तारीख जो है उसके औराक कुछ बहुत ज्यादा शानदार आपकी तरफ भी नहीं है, लेकिन वो माजी है। हमें इस मुल्क के मुस्तकबिल की बात करनी है। क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल संवर जाएगा जिस तरीके से हम चल रहे हैं? क्या 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए था आइन के मुताबिक? क्या आपके चीफ मिनिस्टर को वो सेंसस अप्रूव करना चाहिए था जिससे वो अब पलट गए? क्या वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जेन्युइन मीटिंग है? क्या आइन के अंदर 90 दिन से ज्यादा केयर टेकर सेटअप रह सकता है? आइन के किस प्रोविजन के तहत इस वक्त केपी और पंजाब की हुकूमत चल रही है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया कि आइन को वायलेट किया गया, नए चीफ जस्टिस आ गए, उनकी अदालत के आगे सेंसस का मामला भी रखा हुआ है, उनकी अदालत के आगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी रखा गया है, उनकी अदालत के आगे 90 दिन के इलेक्शन का भी मामला रखा हुआ है। आज अगर इलेक्शन की तारीख दे दी जाए आज, तो 8 नवंबर को इलेक्शन नहीं होगा, पाकिस्तान का आइन पामाल होगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इस आइन के कोई रखवाले हैं, या इस आइन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए? क्या आप लोग जो मीडिया में बैठे हुए इस आइन की शिकों को डिस्कस नहीं करेंगे? पहले तो इलेक्शन इसलिए नहीं हुए कि जी एक साथ इलेक्शन चाहिए, जिसका कोई प्रोविजन आइन में नहीं था, और आइंदा भी ये प्रोविजन फिर डालना पड़ेगा कि जब भी कोई इलेक्शन होगा, ये क्लॉज, ये पावर के चीफ मिनिस्टर विल डिसॉल्व द गवर्नमेंट, यस द चीफ मिनिस्टर मे डिसॉल्व द गवर्नमेंट बट द फेडरल गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ चीफ मिनिस्टर। फिर ये डालें आइन में। ये शिके आइन की हैं, अगर हैं तो उन पे अमल होना चाहिए। तो जब नहीं अमल हुआ तो इसका जवाब दे कौन है? जी, इसका जवाब दे कोई तो है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नकवी साहब, एंड वेरी वैलिड पॉइंट्स। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये साइकिल हमें तोड़ना पड़ेगा। कब तक हम इस साइकिल में जो है चलते रहेंगे? आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बट अनफॉर्चुनेटली ये साइकिल तोड़ने का हमें ख्याल सिर्फ तब आता है, या पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ तब आता है, जब वो ज़ेरे अताब होती हैं और वो अपोजिशन में होती हैं। आज अगर आपकी पार्टी, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आज अगर आपकी पार्टी आ जाए इक़्तिदार में तो आप फिर वही चीज़ कर रहे होंगे। PMLN वही चीज़ करेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है जी हम विक्टिमाइजेशन में बिलीव नहीं करते, उस लेवल तक नहीं जाते, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये एक साइकिल कोई तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इस विक्टिमाइजेशन को ख़त्म करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, 100% एग्री विद यू। KP पंजाब की असेंबलीज नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए इन दर करंट फॉर्म। प्रेसिडेंट साहब को कौन रोक रहा था डेट देने से? क्यों प्रेसिडेंट साहब ने डेट नहीं दी? प्रेसिडेंट साहब भी तो आपके जो है वो पार्टी से ताल्लुक है, और अगले दिन जो है वो जो इमरान खान साहब की जो बहन है वो भी ये कह रही थी कि खान साहब जो है बड़े नाराज़ हो रहे थे कि प्रेसिडेंट साहब ने डेट नहीं दी। सो अगेन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी मनो मंशा और अपने जो है वो मफादात से देखते हुए जो है वो जोड़ी जाती हैं। मंदोखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदोखेल साहब, hold on, you'll have to take my answer on this. You'll have to take. Well, I'll take your answer because Mandokhel Saab is also part of this program and I've given you quite a lot of time. Not later. Please later. सर इजाजत देना। मंदोखेल साहब जो ये बात कर रहे हैं नकवी साहब की, जी साइकिल तोड़नी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। 2 मिनट में दूंगा। लेकिन क्या वाकई हम तोड़ पाएंगे? 2 मिनट। सदर साहब ने तारीख दी, सदर साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, चीफ
सदर साहब ने गवर्नमेंट को सर जरा हामिद खान साहब का बयान उस पे सुन लीजिए। सर जरा हामिद खान साहब का बयान उस पे सुन लीजिए। उन्होंने कहा जी देनी चाहिए थी और मायूसी का इजहार अलीमा साहिबा ने किया। आई एम सॉरी जी मेरे वो अलीमा साहिबा जो कह रही हैं कहें, सदर आरिफ अलवी को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं हामिद खान साहब भी जो कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मंदोखेल साहब आपकी तरफ आती हूँ। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मंदोखेल साहब, बहुत अच्छी जो है वो एडवाइस तजवीज़ जो है वो नकवी साहब ने दी है, और मेरा ख्याल है नीड ऑफ द आवर भी यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठें और इस साइकिल को तोड़ें। लेकिन क्या साइकिल टूटती हुई आपको नजर आती है? मैं दोबारा माजी की तरफ जाऊंगा। 2018 का इलेक्शन जैसे हुआ, जिस तरह से हुआ, वो पूरे पाकिस्तान को पता है, मगर उसके बावजूद मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के पहले ही दिन इजलास में इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है। तो उसके बाद जवाब क्या मिला? ये तो चोर है, डाकू है, इनसे तो मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। आपने 3.5 साल में तो यही आपने तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए आपने गालियों से नवाजा उस वक्त की अपोजिशन से। ये सारी बात अपनी जगह पे दुनिया को पता है। नकवी साहब जो आरिफ अलवी साहब की वकालत करते हुए बात कर रहे थे, इसमें आरिफ अलवी साहब ने कोई तारीख नहीं दी है, और उसकी अलीमा खान साहब के बयान का आप खुद ने आपने कोट किया है। आइन के आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो तारीख दे, मगर उसने एक ख़त लिखा और एक ख्वाहिश जाहिर की है कि 6 नवंबर इसकी डेट बनती है। वो जैसा नहीं होता बिल्कुल कोई एक मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करूंगा, एक लो लेवल का जो ऑफिसर होता है और हायर ऑफिसर को लिखते हैं। नंबर 2 बात। दूसरी बात यह कि अगर नकवी साहब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन रूल्स का 57 की बात करेंगे, यकीनन वो असम्बली ने या कमेटी ने पास की है, मगर आर्टिकल 48 सब क्लास 5 जो आरिफ अलवी साहब के पास इख्तियार है वो अपनी जगह पे मौजूद है। उसके लिए असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं थी, तो वो अपनी जगह पे मौजूद थे, मगर आरिफ अलवी साहब ने उसका वो नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद 2500 गज का प्लाट पाकिस्तान बंगला कराची के पोश एरिया बात लैंड में मिलना था, जो कि मैं आपको बार बार कहता हूँ। अब सवाल ये कि ये सारी चीजें आइन के खिलाफ वर्जी है, बिल्कुल है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही है कि 90 डेज जो है ना 6-7 नवंबर बनती है, इलेक्शन कमीशन ऐलान कर दे। फिर नकवी साहब ने बात की है कि वो सीसीआई की मीटिंग में हमारे वज़ीर आला गए, मुराद अली शाह बिल्कुल गए, मुराद अली शाह गए, वहां पे मुराद अली शाह ने बाकायदा मीडिया के सामने, वहां कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि इलेक्शन पोस्टपोन करेंगे। और मेरे हिसाब से, मैं एक कानून के तालिब इल्म के हिस्से से आपको बता रहा हूँ, वो इजलास गैर आईनी और गैर कानूनी था। इसकी वजह यह कि उस वक्त 2 निगरान वज़ीर आला पुख्तनख्वा और पंजाब के थे, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो इस तरह तो आपने ये एडवाइस अपने वज़ीर आला को नहीं दी? नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, नहीं देखिए डॉक्टर साहबा, वो एक इजलास बुलाई गया तो इजलास का बायकाट क्यों करते हैं? इजलास में यही बात हुई है कि मर्दमशुमारी, और मैं आपको बताऊं इजलास में ये बात हुई ना कि मर्दमशुमारी को जो है वो आगे लेके जाया जाएगा। जाहिर है मर्दमशुमारी की वजह से इलेक्शन डिले होगा, ये भी पता था। तो ये कहते ना कि नहीं जी हम इजलास में गए और ये तो नहीं, हमने तो नहीं कहा। जी वेरी गुड, बड़ा अच्छा। नकवी साहब बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, आपको देखने वाले मैं उसको समझ नहीं, वो नकवी साहब को कानून का कुछ नहीं पता है, वो अभी आरिफ अलवी की आगे घूम रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, मुझे बोलने दे, मैं बोलने दे, मैं मुकम्मल करूं, आपकी सीसीआई के जवाब आ जाएगा। देखिए सीसीआई के इजलास में नकवी साहब मुझे बोलने देना, मैंने नहीं बोला आपके बीच में, आपने बिल्कुल आदत तो आपकी है, आदतन आप इस तरह नहीं क्यों बोलने देते। मैं खामोश हो, शो तो सारा आपने ले लिया है, मुझे तो डॉक्टर मारिया ने कुटाई में नहीं दिया। चलो फिर भी वो जो सीसीआई की मीटिंग में था उसमें यह तक कि मर्दमशुमारी के बाद अलका-बंदी और ये चीजें जरूरी है, मगर उससे बड़ा जरूरी आइन का आर्टिकल 48 सब क्लास 5 है।
उसकी ज्यादा जरूरी इलेक्शन रूल 57 ज्यादा जरूरी है। ये एक मीटिंग थी, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि 1.5 साल पहले अलकाबंदी तो हो चुकी थी। मैं खुद अपेयर हुआ हूं मेरे हल्के के हवाले से, जो 2018 में अलकाबंदी हुई थी, 2021 में टोटल चेंज कर दी है। चलो ठीक है, हम उस पर खुश हो गए, जो जैसा भी है। आज इलेक्शन कमीशन ने वो 2021 को भी बदल दिए। अब आप बदल दिए, अब आप सुन ले बात। देखिए, हल्का बंदी अगर मर्दमशुमारी, ये मेरे हल्के का 9.5 लाख वोट थे, अब मर्दमशुमारी में आबादी बढ़ गई तो 10.5 हो जाएंगे। उससे आगे कुछ नहीं, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, नई असेंबली है, जिससे आप हल्के जो ना वो कौमी असेंबली की सीटें या सूबाई के कम करो। मुझे एक रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं मारिया, समझ में नहीं आएगा, मुझे जुमला कंप्लीट करने दे आपकी व्यूअर्स के लिए। मर्दमशुमारी के बाद जो है ना अलकाबंदी ने चेंज होना है, और अलकाबंदी के साथ साथ जो हल्के है वो कम और ज्यादा होना है। और हल्के कम और ज्यादा उस वक्त होते हैं जब असेंबली मौजूद होता है और असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी हो। यहाँ तो सिंपल वोटर बढ़ गए। सिंपल वोटर के लिए तो आपने 1.5 साल पहले ऑलरेडी आपने हल्काबंदी कर ली है, आज आपने टोटल चेंज कर दिया। आपने जब चेंज कर लिया 30 नवंबर दे दिए, 30 नवंबर के बाद अगर आपके हल्के से कोई मुतफिक नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी, बस फिर मतलब ये आगे मसला इसी तरह चलता रहा। नकवी साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, जोर जोर से आप मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बड़ा मशकूर हूं कि इन्हीं ने जितनी बातें मैंने कही थी उसको इन्हीं ने एग्री किया। पंजाब की गवर्नमेंट इलीगल, केपी की गवर्नमेंट इलीगल, इलेक्शंस बाय लॉ 90 डेज के अंदर होने चाहिए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस गवर्नमेंट का हिस्सा रही, इस केयर टेकर सेटअप को बनाने का हिस्सा रही। इस केयर टेकर सेटअप ने और इस इलेक्शन कमिश्नर ने, दोनों ने कहा कि लॉ इज सुपीरियर देन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इस मुल्क में कोई अदालत है? क्या इस मुल्क के अंदर कोई जुडिशरी है? किसने बोला कि आज 1 महीने से दरखास्त पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कायजी फायज ईसा साहब उसको ले नहीं रहे। पाकिस्तान का आइन पामाल हो रहा है। खुद पीपल्स पार्टी एप्लीकेशन लगा दे आप, अर्जेंट लगी हुई है सरकार, अली जफर कादरी साहब ने लगाई है। और मैं क्यों लगाऊं? क्या आइन से आपको मोहब्बत नहीं है? क्या बिलावल को मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान के आइन से? आप लोग क्यों नहीं लगाते? बिल्कुल है, आपके हाथों में मेहंदी है। आरिफ अलवी को भी होना चाहिए मोहब्बत। आपके आरिफ अलवी बाहर चूल्हे में गए, आरिफ अलवी को भी मोहब्बत होनी चाहिए। आपके हाथों में मेहंदी है। आपको कह दीजिए आपको पाकिस्तान के आइन से मोहब्बत नहीं है, इसका रखवाली एज अ पार्लियामेंटेरियन आप लोग नहीं है। As one of the largest parties of Pakistan, आप इसके नकवी साहब, I'm sorry, I'll have to interject there. नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मंदोखेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन नकवी साहब की इस बात को जरूर एंडोर्स करूंगी कि जो साइकिल तोड़ने की उन्होंने बात की है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का साइकिल तोड़ने की बात की है, बात बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इस पे अमल कोई नहीं करेगा, ये गारंटी है। आई कैन से दैट, सेफली से दैट। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया नकवी साहब और मंदोखेल साहब। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।